हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड वेलकम टू ज्ञानगंज यूट्यूब चैनल। आज हम लोग को पढ़ना है बहुपद, चैप्टर 2 का है। ये लेक्चर नंबर 4 है। आज आप लोग को क्वेश्चन 61 से लेकर के 80 तक करना है। बुक जो हमारा रहेगा ये टारगेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि यदि अल्फ़ा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक हैं तब अल्फ़ा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फ़ा क्या हो जाएगा, इसका मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपको जो प्रश्न में दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। ए का मान दिया अल्फ़ा ए का मान दिया है आपका 1, बी का मान दे दिया है -3 और सी का मान दे दिया है 5। अब यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू निकालेंगे। इसका फार्मूला होता है -b/a। यहाँ पर b का वैल्यू दिया है -3 और a का वैल्यू दिया है 1। यहाँ से निकल गया प्लस में 3। ठीक, अब आपको निकालना पड़ेगा अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा के लिए फार्मूला जो होता है c/a। c का मान दिया है 5 और a का मान दिया है 1 दिया है। तो यहाँ से आपका हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू c हो गया। अब यहाँ पर एक फार्मूला आपको याद होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर के। तो हम यहाँ पे लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। इसके लिए लिख सकते हैं आप अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक, अब इसके आगे आप कर सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस, अब ये जो 2 अल्फ़ा इंटू बीटा है इसको हम इस साइड लाएंगे। तो जब इस साइड लाइएगा तो ये माइनस में हो जाएगा आपका। तो लिखिएगा 2 अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर में हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर अजोड़ बीटा स्क्वायर। यहाँ तक ये आपका वैल्यू निकल गया, इसको याद रखिएगा। अब चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जब ये जो क्वेश्चन में दिया है इसका एलसीएम निकाला जाएगा तो एलसीएम में हो जाएगा बीटा इंटू अल्फ़ा। अब यहाँ पर ये हो जाएगा अल्फ़ा का स्क्वायर जोड़ बीटा का स्क्वायर हो जाएगा। आपने अभी जस्ट निकाला है अल्फ़ा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर, इसका मान कितना निकाला है? तो ये वाला वैल्यू निकला है। इसको अब यहाँ पर लिखिएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फ़ा इंटू बीटा और बटा में मेरा क्या हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया है बाबू कितना 5। तो यहाँ पर हम इसको 5 ले लेते हैं। अब यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया है 3, तो यहाँ पर 3 रख करके इसका स्क्वायर करेंगे। फिर माइनस में आप लिखिएगा 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू दे दिया है 5 और बटा में दे दिया है 5। इस प्रकार से ये सॉल्व करिएगा तो 9 माइनस 10 बटा में 5, यानी कि इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा 1/5। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, वो भी माइनस में होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भाग एल्गोरिथ्म से px बराबर gx गुने qx प्लस rx दिया है जहाँ पर qx बराबर नहीं है 0, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष दिया है। अब आपसे पूछ रहा है तो भाजक निम्न में से कौन सा सही होगा। तो ये सिंपल सा फार्मूला ही हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, यानी कि जो gx का घात होगा वो rx से हमेशा क्या होगा बड़ा होगा। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यक एक दूसरे का व्युत्क्रम हो तो बी का मान क्या हो जाएगा।
अब यहाँ पर व्युत्क्रम दे दिया है, यानी कि उल्टा दे दिया है, और उल्टा जब होगा व्युत्क्रम होगा बटा में आएगा, जिसकी वजह से वो कट करके क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। यानी कि अल्फा इंटू बीटा, ये शून्यक हो गया, मूलों का गुणनफल बराबर बी, और बी का मान क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम में एक हो जाएगा। और चूंकि आपका बी का मान जो दिया है माइनस में दिया है, इस वजह से यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्य बराबर है, किंतु विपरीत हो तो ए का मान क्या हो जाएगा। आपसे शून्य का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। कैसे 0 होगा, तो बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्य बराबर हैं, यानी कि दोनों वैल्यू क्या है, 0 0 हो जाएगा। यानी कि अल्फा प्लस बीटा ये दोनों मान बराबर दे रहा है, बराबर 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 है, किंतु विपरीत कंडीशन में, यानी कि एक प्लस और एक माइनस में है। तो उस कंडीशन में एक के साथ प्लस और एक के साथ माइनस होगा, तो उस कंडीशन में एक प्लस माइनस की वजह से कट जाएगा, और कटने के बाद क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। यानी कि मूलों का जो वैल्यू होगा एक प्लस में होगा और एक माइनस में हो जाएगा। तो उस कंडीशन में जब ये जुटेगा तो ये कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0 है, तो मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा। आपसे यहाँ पर मूलों का योग पूछ रहा है, तो मूलों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए, और बी का वैल्यू कितना दिया है, -2 दिया है, और ए का मान दे दिया है एक चिन्ह, ये माइनस फार्मूला वाला आ गया, और ये वाला माइनस आपका यहाँ से माइनस आ गया। इस तरह से जब ये सॉल्व होगा तो प्लस में 2 आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा। यानी कि मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, इसका फार्मूला क्या होता है, तो सी बटा ए होता है। अब यहाँ पर सी का मान कितना दिया है, ये ए का मान, बी और सी का मान दे दिया है 10, और ए का मान कितना दिया है 1। ये जब कटेगा नहीं, लगभग यही हो जाएगा, वैल्यू 10 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बहुपद वाई क्यूब माइनस 2y स्क्वायर माइनस √3y प्लस 1/2 का घात क्या हो जाएगा। तो बहुपद में अगर घात का जिक्र किया जाए तो बहुपद का सबसे बड़ा वाला पावर वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है, तो बहुपद क्या हो जाएगा। बहुपद वाला फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल गुने एक्स, और प्लस में हो जाएगा मूलों का गुणनफल। अब यहाँ पर आपका प्रश्न में दिया हुआ है कि मूलों का योग कितना दिया है, 2 दिया है, और मूलों का गुणनफल कितना दिया है, 15 दिया है। अब इसी चीज़ को यहाँ पर लिख देना है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग कितना है 2, और 2 के साथ गुना करना है एक्स के, प्लस में हो जाएगा मूलों का गुणनफल, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा, और इसका मान दे दिया है कितना, -15 दे दिया है। तो यहाँ पर -15 आप लिख दीजिए। इस प्रकार से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। अब देखिए ये कौन से ऑप्शन में दिया है ये, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a x के पावर 3 प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी त्रिघाती बहुपद का एक शून्यांक शून्य है, यानी कि त्रिघात में एक शून्यांक
का वैल्यू शून्य है, 0 है, तो इसके दो अन्य गुण्यांक का गुणनफल क्या हो जाएगा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी बटा ए। अब यहाँ पर देखिएगा सी का मान कितना दिया है, तो सी का मान सी दिया है और ए का मान ए दिया है, यानी कि आपका वैल्यू ही आंसर ही क्या हो जाएगा, सी बटा ए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि p का मान जिसके लिए बहुपद x के पावर 3 प्लस 4x² माइनस पी एक्स प्लस 8 पूर्णतः विभाजित हो तो x माइनस 2 से विभाजित होगा। यहाँ पर देखिएगा बाबू, x माइनस 2 दिया है, बराबर 0 कर दीजिएगा। x बराबर, ये माइनस में है, 2 इधर माइनस में है, जब इस साइड आएगा बराबर के इस साइड तो ये प्लस में हो जाएगा 2। अब ये जो वैल्यू दिया है उसको नीचे लिखिए, x के पावर 3 प्लस में 4x² प्लस माइनस पी एक्स प्लस 8 बराबर 0 लगा दीजिए। अब यहाँ पर x का जो मान दिया है इसमें रखिए, 2 का पावर 3 और फिर यहाँ पर हो जाएगा 4 गुने 2 का पावर 2 हो जाएगा और फिर ये माइनस में 2p प्लस 8 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर करिएगा, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 का गुना इस 4 में करिएगा तो 16 हो जाएगा, माइनस में 2p, अब प्लस में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, बराबर 0। इस 2 को हम इधर लेकर के आ जाएंगे तो ये सबको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 8 16 24, 24 8 32, 32 बराबर क्या हो जाएगा, 32 बराबर 2p। अब ये 2 से कट जाएगा कितना बार में, आपका कट जाएगा 16 बार में, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, 16 सही हो जाएगा। सत्तर नंबर क्वेश्चन, इसमें कुछ त्रुटि है, ये क्वेश्चन में कुछ गलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। हालांकि इसको बनाने का कोशिश करिएगा तो इसमें से कोई ऑप्शन मैच नहीं करेगा। जैसे दिया है कि 102y बराबर 25, अब इसको y बराबर लिखिएगा कितना, 25 बटा कितना हो जाएगा, 102, y का मान निकल गया। अब आपसे पूछ रहा है कि 10 माइनस वाई किसके बराबर होगा, तो 10 माइनस वाई, और y का मान कितना दिया है, 25 बटा 102, 10 माइनस 25 बटा 102, बटा का घटाव करिएगा तो इसमें से कोई मैच नहीं करेगा, ऑप्शन में कुछ गलती है। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि f(x) बराबर 2x² प्लस 6x माइनस 6 का शून्यांक अल्फा बीटा है तो इसमें से कौन सा ऑप्शन बराबर होगा। पहला ऑप्शन को लेकर के चलते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा, क्या ये सही है, तो फार्मूला से हम सॉल्व करते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है, होता क्या है, माइनस बी बटा ए, इधर हो जाएगा सी बटा ए। अब यहाँ पर इसका जो मान दिया है, ये ए बी और ये सी, यहाँ पर बी का मान दिया है 6, तो माइनस में 6 बटा में 2, इधर हो जाएगा सी का वैल्यू दिया है कितना, माइनस में 6 बटा में 2। अब यहाँ पर देखिए दोनों वैल्यू बराबर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला ही क्या हो गया, सही हो गया। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन से बहुपद नहीं है। तो बहुपद नहीं है इसका शर्त तो ये होता है कि जो बहुपद में कभी भी इस तरह का वैल्यू नहीं होना चाहिए, और ना ही इसका घात माइनस में होना चाहिए, और ना ही ये वैल्यू रूट में होना चाहिए। अगर इस तीनों में से कोई भी वैल्यू के साथ अगर ऐसा हो रहा है क्वेश्चन में दिखे तो आप कह सकते हैं कि वो बहुपद नहीं है। ये आपका बहुपद है, ये भी आपका बहुपद है, ये भी आपका बहुपद है, लेकिन ये आपका बहुपद नहीं है। तो प्रश्न में आपसे पूछ रहा है कि कौन बहुपद नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, सी नंबर। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 0.3x माइनस 0.37 बराबर 0.37x माइनस
0.3 हो तो x का मान क्या होगा। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ये रहा आपका HW, इसको बनाने का कोशिश करिएगा और साथ में इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर क्या होगा। ये 64 जो दिया है इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। और ये जो 64 दिया है इसका घनमूल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। 4 का क्यूब 64 और 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64। अब कह रहा है कि घनमूल से भाग देने पर क्या होगा। अब ये वाला वैल्यू से जब 8 में भाग करिएगा तो ये कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्य के क्या होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्य क्या होगा। इसका वैल्यू हम इसमें गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1x स्क्वायर और 1 का ऐसा गुणनखंड करिए कि जोड़ने चाहे घटाने पर कितना हो जाए, 2x हो जाए और गुना करने पर x स्क्वायर हो जाना चाहिए। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ से x कॉमन ले लीजिएगा तो अंदर हो जाएगा x प्लस 1 और यहाँ से 1 कॉमन ले लीजिएगा तो x प्लस 1 हो जाएगा। इसी वैल्यू को अब आप ले करके चलिएगा x प्लस 1 और एक बार आपको ले करके चलना पड़ेगा x प्लस 1 बराबर 0। इसका बराबर कर दीजिए 0। x बराबर हो जाएगा अब -1, यहाँ पर भी हो जाएगा x बराबर -1 हो जाएगा। अब देखिएगा कौन से ऑप्शन में -1 दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद 2 - x स्क्वायर प्लस x क्यूब में x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। गुणांक मतलब एक्स स्क्वायर का वैल्यू कोफिशिएंट इसको कहा जा सकता है। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है इसमें क्या है, तो ये वाला वैल्यू है और यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। और एक क्या चीज़ में, इसके सामने जो चिन्ह है माइनस, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1 उसके साथ गुणांक है। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर -2x प्लस 3 के शून्यक कौन से हैं। फिर इसको भी हल करिएगा। एक्स स्क्वायर -2x - 3 बराबर 0। एक्स स्क्वायर का गुना इसमें करिएगा तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और 3 का ऐसा खंड करिए कि जोड़ने चाहे घटाने पर -2x हो। तो इस वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर -3x प्लस में x और -3 बराबर 0। अब देखिए इसको अगर सॉल्व करिएगा तो ये -2x हो जाएगा और गुना करिएगा तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से x कॉमन लीजिएगा तो अंदर हो जाएगा x -3 और यहाँ से 1 कॉमन ले लीजिएगा तो अंदर हो जाएगा x -3। अब इस वैल्यू को लिख सकते हैं x प्लस 1 और यहाँ पर हो जाएगा x -3। अब आप आगे लिखिएगा x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा -1 और एक शून्य हो जाएगा x -3 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा प्लस में 3, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, 3 और -1, 3 और -1, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद लिखें जिसके शून्यक 2 और -6 हो। तो यहाँ पर देखिएगा बाबू, बहुपद लिखने का फॉर्मूला जो होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का गुणनफल, मूलों का योगफल गुने x प्लस में मूलों का गुणनफल होता है। यहाँ पर एक शून्य दे दिया है 2 और दूसरा का दिया है -6, तो यहाँ पर लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा का मान दिया है 2 और बीटा का मान दे दिया है -6 गुने x प्लस में 2 गुने -6। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये प्लस में हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा माइनस में 12, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा।
एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 ये हो जाएगा। और आज का आखिरी क्वेश्चन ये कह रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यकों का योग क्या हो जाएगा। आपसे अल्फ़ा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होता है, -b/a। अब इसका आंसर आप कमेंट